हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड अपने चैनल अधर्म 97 स्टडी में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आज हम लोग करने वाले हैं स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का, चाहे वो कोई सा भी नंबर हो, चाहे 2 डिजिट में हो, 3 डिजिट में हो या 4 डिजिट में हो या 5 डिजिट में हो, जितने मर्जी डिजिट में हो, हम उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे आज। ठीक है, और बहुत ही ईजी ट्रिक से निकालेंगे जिससे हम ईज़िली किसी भी एग्ज़ाम में कितना भी हार्ड या कितना भी इजी कैसा भी मतलब स्क्वायर रूट आ जाए तो हम जस्ट 2 सेकंड के अंदर में हम स्क्वायर रूट कैसे निकालें। ठीक है फ्रेंड्स, 2 नहीं, मैं बोलूँगी मिनिमम 5 सेकंड बोलूँगी कि मिनिमम 5 सेकंड में हम निकालेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना मर्जी टाइम ले लें। वैसे मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कम टाइम आप लोग यूज़ करेंगे किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट देखने के लिए ज़रूरी है कि हम बाकी चीज़ें चेक कर ले कि हमें जो 1 से लेके 9 तक के 10 तक के या बोल दिया जाए 10 तक के स्क्वायर रूट हमें याद रहने चाहिए। ठीक है ना, उसको याद करने की एक शॉर्टकट ट्रिक ये होती है कि मैं एक आपको नॉर्मली छोटा सा एक निमैनिक मेथड बताती हूँ। निमैनिक मेथड के ज़रिए हम स्क्वायर रूट को कैसे याद कर सकते हैं वो चीज़। ठीक है ना, तो चलिए बताती हूँ। जैसे ये हमारा टी है, टी आप देख रहे हैं, टी इट मीन्स 1 का जो कोड होता है आपको पता है टी और डी होता है न्यूमेरिक मेथड में। तो टी से हम लिखेंगे तुम, क्या लिखेंगे, तुम। और आप 2 देख रहे हैं, 2 क्या होता है, 4, 4 से होता है 4 यानी रात, आर। तो हम क्या लिखेंगे, तुम रात। छोटा सा हम न्यूमेरिक बना रहे हैं ताकि हमें याद रहे, रात। 9 होता है, 9 का क्या होता है, पी, पी या बी, जो 2 वर्ड होता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे पी बनाएंगे तो पी से क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे तुम रात भर पढ़ाई। आगे देख रहे हैं ये 1 और इसका एक बार चेक करते हैं हम। 1 और इसका क्या होगा, टी, या हम लिखेंगे इस बार हम लिखते हैं डी। और इसका क्या होगा, 6 का हमने लिख लिया। सपोज दैट आपको पता है CH होता है, SH होता है, या कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे SH ही लिख देती हूँ। यहाँ पे मैं डी से बनाऊँगी डैग, तुम रात भर पढ़ाई, डैग लगा के सुनोगे। ठीक है ना, यहाँ पे अगर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि मैं अगर डैग का जो ये वर्ड है यहाँ पे मैं डी इससे बनाती हूँ और यहाँ पे जी से, आपको पता है 6 से जी भी बनता है, और इसको मिला के यहाँ पे हमने डैग बना दिया। तो डैग का मतलब आपको पता है, नॉर्मली हम पहले बोलते थे जो हमारे पास वो होता है, क्या बोलते हैं, स्पीकर को हम डैग भी बोलते हैं। और जब गाना हम सुनने के लिए कभी कभार पहले टाइम पे हम म्यूज़िक के लिए कुछ ना कुछ हम यूज़ करते थे, उसको हम डैग बोलते हैं। तो हम लिखेंगे तुम रात भर पढ़ाई, डैग। आगे देखिए 5 का क्या होता है, हम इसको आगे करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 25 का देखते हैं। इससे आपको पता है n बनता है, क्या बनता है, n, और 5 से l। ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं नील। ठीक है ना, तुम रात भर पढ़ाई डैग लगा कर करोगे, तो नील जिसके कहते हैं हम ज़ीरो, क्या बोलते हैं, ज़ीरो। आगे लिखेंगे 36 का, 3 का क्या होता है, m, और 6 का यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी तुम रात भर पढ़ाई डैग लगा के करोगे, तो मार, हम बोलते हैं ना MAR, वैसे हम मार्क बोलते हैं लेकिन हम यहाँ पे मास्क यूज़ करेंगे हम। ठीक है ना, मास्क हम बोलते हैं ना नॉर्मली किसी को कि तुम्हारे मार्क्स कितने आए, मास्क। ठीक है ना, नंबर जिसे कहते हैं हम नंबर। ठीक है ना, तुम रात भर पढ़ाई डैग लगा कर करोगे तो नंबर यानी मार्क्स। आगे देखते हैं 6 और 4 का। 6 से क्या मैंने बनाया था, बताइए जल्दी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी अब CH। ठीक है ना, इसका बनाऊँगी मैं छोरे। ठीक है ना, 4 से देखिए छोरे बना दिया, और 4 से मैंने बताया था जैसे U भी होता है। ठीक है ना, तो हम इसका हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ UP। ठीक है ना, UP। और यहाँ पे देखिए 81 का, 8 का क्या होता है,
वी होता है, आपको पता है, और एफ भी होता है, ठीक है ना, बताया था ना मैंने, वेट फैट ऐसे मैंने कुछ बोला था, और 1 का टी होता है। तो इसका एक जो शॉर्टकट ट्रिक बनता है, अगर मैं यहाँ पे यूपी मैंने जैसे 4 का यूज़ मैंने यूपी में किया है, तो इसका मैं बना सकती हूँ ना इस तरीके से कि छोरे यूपी के तुम्हारा मतलब बोलते हैं ना कि हम जो वर्ड बोलते हैं कि अगर तुम डैग लगा के पढ़ाई करोगे तो यूपी के छोरे तुमसे ज़्यादा मार्क्स लेके आ जाएंगे। यूपी के छोरे, इतना याद रखना है, यूपी के छोरे, अगर तुम छोरे में अगर तुम 4 की जगह पे अगर तुम आर भी यूज़ करते हो तो CH और आर लगा के हमने छोरे बना दिया, ठीक है ना, छोरे, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे 8 है, 8 और वी, तो हम क्या बोलेंगे, यूपी के छोरे वरना तुमसे फास्ट निकल जाएंगे, ठीक है ना, क्या लिखेंगे हम, वरना, यहाँ पे हम वी का हम क्या लिखेंगे, वरना अगर तुम डैग लगाकर पढ़ाई करोगे, तुम रात को डैग लगाकर पढ़ाई करोगे, ठीक है ना। देखिए हमें बोलने में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं एक बारी आपको दोबारा से रिपीट करती हूँ। तुम से क्या हो गया, 1 हो गया, एक बारी हम यहाँ से रिपीट करते हैं। चलिए जैसे मैंने आपको बताया है, यहाँ पे हम लिखते हैं तुम रात, यहाँ पे एक वर्ड लिख लेते हैं, रात भर। देखिए इस भर से कुछ नहीं बनता है, चलिए मैं इसको हिंदी में लिख लेती हूँ ताकि आपको इसको याद करने में कुछ प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। इसको मैं हिंदी में लिख लेती हूँ, रात भर, तुम रात भर पढ़ाई अब मैं इसको भी हिंदी में लिख रही हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं करना, अगर भर ये सब तुम याद रखना कि इसका कोई मतलब नहीं है इसमें। तुम रात भर पढ़ाई अगर डैग चलाकर, क्या करके, चला कर करोगे तो नील यानी 0 नील मार्क्स आएगा, ठीक है ना। यूपी के छोरे यहाँ पे लिख देते हैं, यूपी के छोरे वेरी फास्ट हो जाएंगे, वेरी फास्ट, यहाँ पे FAST, फास्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर ये लिख सकते हैं ना, हम वर्ड बोल सकते हैं ना, तुम रात भर पढ़ाई अगर डैग चलाकर करोगे तो नील मार्क्स आएंगे, नंबर 0 आएंगे, जिससे यूपी के छोरे वेरी फास्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमसे कंपटीशन लेवल बढ़ेगा और यूपी के छोरे क्या हो जाएंगे, फास्ट हो जाएंगे। तो चलिए इरेज करते हैं। ये तो मैंने आपको तरीका बताया है कि 1 से लेके हमें 10 तक के जो इसके वो हैं उसे हमें कैसे याद करना है। 10 का बहुत ईजी है और थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका, लेकिन पर बहुत ही ईजी है अगर आप 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर रूट को नहीं याद कर सकते। अब चलिए हम थोड़ा डिफरेंट करते हैं। 2 डिजिट वाले जो मैंने स्क्वायर रूट बताए हैं वो आप मेरी एक वीडियो में चेक कर सकते हैं कि मैंने 2 डिजिट का कैसे बताया है। तो अब हम आज करेंगे 3 डिजिट का, ठीक है ना। 3 डिजिट का करने के लिए सपोज दैट मैंने यहाँ पे कोई नंबर ले लिया है 2 5 6 2 5 नहीं 2 6 7, हमने ये डिजिट ले लिया, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, हमें 1 से लेके उन सब का स्क्वायर रूट पता होना चाहिए। अब हमें क्या करेंगे, 1 से लेके 9 तक का स्क्वायर रूट हमें पता होना चाहिए, तो हम इसका पेयर बना लेंगे। क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि 7 जो है वो किस किस की टेबल में आता है, ठीक है ना। 7 किस किस की टेबल में आता है, तो चेक करेंगे कि 7 किस किस की टेबल में आता है। किस में आता है बताइए ज़रा, बताइए जल्दी बताइए किस में आता है, एक बारी हम चेक कर लेते हैं।
कि 7 किस किस में आता है, ठीक है ना। थोड़ा मैंने क्वेश्चन शायद मैंने गलत लिख दिया है, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन ये थोड़ा मेरा गलत था। एग्ज़ाम में आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता जिसका आंसर ना बना हो। तो एक बार हम दोबारा से क्वेश्चन को लिखेंगे तब हम दोबारा से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे मेरा ये कोई क्वेश्चन है 2, 5 एंड 6, ये मैंने ले लिया। अब इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है ना। देखिए जल्दी से जल्दी करेंगे, हम देखेंगे 6 चेक करेंगे, 6 हमारे किस किस के टेबल में आता है, ठीक है ना। उसको देखने के लिए हम चेक करेंगे तो 6 किस किस के टेबल में आता है। देखिए 4 के टेबल में आ रहा है, आप देख रहे हैं 4 के टेबल में, ठीक है ना। हम चेक करते हैं 4 के टेबल में आ रहा है और किस में आ रहा है हमारा 6, 4 एंड 6 के टेबल में, इन दोनों टेबल में हमारा आ रहा है 6। तो हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहीं पे ही देख लेते हैं हमारा 2 मैंने क्वेश्चन क्या लिया था। हम फ्रेंड्स थोड़ा इसके सामने ही चेक करेंगे ताकि हमें थोड़ा क्लियर हो जाए कि किस किस के टेबल में आता है। तो हमने क्वेश्चन क्या लिया था 2, 5 एंड 6। तो हमने 6 चेक किया तो 6 4 के इसके रूट में आता है और 6 के रूट में ये देखिए 6 आ रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों का आता है, तो हम यहाँ पे जो इसका हम लिखेंगे, इन दोनों को हम ऐसे करेंगे 4 और 6, क्या लिखेंगे किस किस में आता है हमारा ये 6 और 4 में। अब क्या करना है, ये जो हमने तो इन दोनों का पेयर बनाया था, ठीक है ना। अब ये हम चेक करेंगे, ये जो है हमारा 2 है, 2 ये हमारा किसके, जो ये हमारा है इन दोनों के बीच में कौन से ऐसे दो रूट हैं जिनके बीच में हमारे 2 आता है। तो आप चेक कर रहे हैं 1 और 2 के बीच में हमारा 2 का रूट बनेगा, ठीक है ना। तो इन दोनों में से जो छोटा है हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। लिखने के बाद क्या करेंगे, हम आंसर को देखने के लिए 1, इसके नेक्स्ट जो डिजिट होता है 1 से जो बड़ा होगा 2, इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 आया। जबकि हम जानते हैं कि हमारा 2 आया, 2 हमारा क्या है छोटा है, इससे क्या है छोटा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका छोटा, ये वाला हम छोटा लिखेंगे, छोटा इसका वर्गमूल हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हमारा है इसका आंसर। एक बार चलिए हम चेक करते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन जिसे हम कहते हैं। 14 को 14 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 1 कैरी यहाँ पे ले लिया हमने। देन इसके बाद क्या आ जाएगा हमारा 4 5 4 एंड 1, चेक किया तो हमारा क्या आएगा इसका आंसर बताइए 6, 5 का क्या आएगा बताइए ज़रा 0 1। अब देखिए हम चेक कर रहे हैं तो हमारा आंसर थोड़ा सा हमें गलत लग रहा है। हमने 14 को 14 से करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा गलत। तो हम इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे बताइए, हमने क्या गलती की है इसमें, हमारा 2 आया था जब जो कि हमारा छोटा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे आप हमने इसमें क्या गलती करी है, मैं गलती मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास 2 आया है और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 2। अगर कभी भी इस तरह से हमारे दो डिजिट आपस में मिलते हों तो हमें क्या करना है, ये छोटा वाला ना लेके हमें क्या लेना है बड़ा वाला, क्या लेंगे हम बड़ा वाला। तो यहाँ पे अगर हमने 6 लिख लिया तो 6 का करेंगे, अब हम इरेज करते हैं एक बारी, इसको इरेज करेंगे तो हम देखते हैं 6 से हमारा आंसर जो इसमें आया है वो आंसर हमारा आता है कि नहीं 6 का इरेज करने से, ठीक है ना। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कि नहीं, हम चेक करते हैं एक बारी। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, प्लीज़ आप लोग बोर मत होइएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इसका कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है ना। तो चलिए हम करते हैं एक बारी, 16 को 16 से करेंगे तो क्या आएगा इसका आंसर 6, और यहाँ पे आ गया 6 नहीं 6 नहीं, यहाँ पे आएगा 9, और फिर 1 को 6 करेंगे, यहाँ पे 6, 1 को 1 से करेंगे ये, फिर इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, 9 और 6 15, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। तो आपने चेक किया, अगर हमने क्रॉस वेरिफिकेशन किया तो हमारा क्या आया
256 जो कि हमारा क्वेश्चन में था। हमें इसी का ही स्क्वायर रूट निकालना था और जो कि इसका हमें समझ में आ गया कि जब भी हमारे आंसर में कभी 1 आए और हमारा जो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर 2 आ जाए, ये और ये डिजिट आपस में मिलने लग जाए, तो क्या करेंगे हम, जो यहाँ पे हमारा 6 और 4 था, 6 और 4 था, इन दोनों में से हम क्या लेंगे, बड़े डिजिट लेंगे। अगर कभी भी हमारा सेम डिजिट आ गया तो हम क्या लेंगे, बड़े डिजिट। ठीक है ना, समझ में आ गया। और एक चीज़ और बताती हूँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिखते हैं हम 4 डिजिट का, इस बार लिखते हैं हम 4 6 9 7 4 6 7 एंड 4। अब चेक करते हैं हम कि ये 4 किस किस में आता है। तो 4 हम चेक करेंगे तो किस किस में आता है इसका, अगर हमें वर्गमूल निकालना हो तो किस में आता है, हमारा ये 2 के टेबल में आता है। और किस में आता है, हमारा 8 में आता है। किस में आता है, 8 में आता है। हम देख रहे हैं, देखिए 8 64 होता है, इसमें आता है। तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 2 और 8। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, अगर हमने एक वर्गमूल पता कर लिया कि हमारा इसका 2 है तो दूसरा ऑटोमेटिकली आप पता कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों का कभी भी आप चेक करेंगे तो इनका सम जो होगा वो 10 होगा। क्या होगा, इनका सम 10 होगा। तो इससे बहुत इजी है। तो चलिए आगे हमने इन दोनों का पेयर बना लिया। अब इनमें देखते हैं कि 46 हमारा किस में आता है। 46 किन दो वर्गमूल के बीच में आता है, जिन दो वर्गमूल के बीच में आएगा उसका छोटा डिजिट हम ले लेंगे। तो 46 हमारा हम देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं किस में आएगा, बताइए। 46 आएगा 6 और 7 के वर्गमूल के बीच में। तो जो कि हम लेंगे यहाँ पे छोटा वाला, तो छोटा क्या है हमारा 6, क्या है 6, देख रहे हैं आप। तो 6 को हम करेंगे नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई 7 से, कितना होगा 7 6 42, क्या आ जाएगा 42। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये 46 से 42 छोटा है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, छोटा वाला वर्गमूल लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, तो क्या आएगा इसका आंसर 62। एक बारी हम फिर दोबारा से चेक करते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन, जिसे हम बोलते हैं 6 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 एंड 12, फिर करेंगे 12 3 7। ठीक है ना, चेक किया हमने 4 6 8 एंड 3। बताइए इसका आंसर ये आया है। तो हम देख रहे हैं फिर दोबारा से हमारी कोई गलती हुई है। अब क्या गलती हुई है ये भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरा आया है 42, कितना आया है 42। इस हिसाब से मुझे क्या लेना चाहिए, छोटा डिजिट लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, छोटा डिजिट लेना चाहिए। तो छोटा डिजिट मैंने 2 ले लिया। 62 को आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 6 7 4। हमें कुछ ऐसे में चाहिए, लेकिन पर मेरा ये आंसर नहीं आ रहा है। तो हम इसको दोबारा से एक बार चेक करेंगे। 4 6 क्या करेंगे हम, बताइए 6। हमने एक चीज़ और चेक किया था कि यहाँ पे जो रूट आ रहा था वो किस में आ रहा था, 45। अच्छा, तो हमने यहाँ पे 62 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 62 का करेंगे 4 6 दूनी 12, फिर नेक्स्ट करेंगे 6 दूनी 12, 2 हाथ से 1 6 6 36 1 37, ये आएगा 4 3। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने कुछ गलती की है, क्वेश्चन गलत लिखा है या तो हमने। और देखिए फ्रेंड्स, ये मैं लाइव बता रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा इस चीज़ को, क्योंकि क्वेश्चन हमसे एग्ज़ाम में कभी भी इस तरह का नहीं पूछता है। ठीक है ना, तो चलिए हम कोई और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं तो फिर आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।